बहुत बड़ा दायित्व है, 4 विधानसभा आपको देखना है। क्या लग रहा है अभी रघुनाथपुर की आबो हवा क्या कह रही है? पहले तो आपको बहुत बहुत चैनल को धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 4 विधानसभा नहीं, कैलाश भाई, मैं कहना चाहता हूं मैं 8 विधानसभा देख रहा हूं। और मेरे दल के चारों प्रत्याशी, जो जनता दल यूनाइटेड से जो लोग थे, चारों प्रत्याशी का नामांकन आज संपन्न हो गया। और एनडीए के 7 प्रत्याशियों का नामांकन हो गया। मात्र एक गोरिया कोठी का बच्चा है, वो अभी मैं कल जाकर नामांकन करा दूंगा। और कल नामांकन हुआ इस रघुनाथपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री राजेश्वर चौहान जी का। और आज से ही मैं इस क्षेत्र में अपना भ्रमण शुरू कर दिया हूँ। सारे कार्यक्रम को मैं अपने साथियों कार्यकर्ताओं के माध्यम से शुरू कर दिया हूँ। और 17 तारीख को यहाँ 4 बजे मेरा एनडीए के कार्यकर्ताओं का एक समन्वय बैठक होगा, जिसमें पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी उसमें शामिल होंगे। और उनके दिशा निर्देश में यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो है। और बिहार का 13 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए यह तैयारी चल रहा है। इस लिहाज से हमारी पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता लग चुके हैं। क्या मुद्दा बनेगा इस बार? आप तो कह रहे हैं विकास, लेकिन असली मुद्दा क्या होगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई रोजगार के साधन हमारे पास नहीं है। लोग जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। जो स्थितियां थी वह लोग देखे थे, सारी चीज़ बदल रहा है, लोग के अनुकूल हो रहा है। और रोजगार का जो कमी है, लोगों में जो एक बेरोजगारी का जो माहौल है, उसको दूर करने के लिए निश्चित रूप से हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पहल कर रहे हैं। और 5 साल के अंदर में बिहार का बेरोजगारी बहुत ही दूर हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इस बार शराब मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि शराबबंदी, एक तरफ तो शराबबंदी है, दूसरी तरफ ये हर जगह उपलब्ध है। क्या ये भी मुद्दा बनेगा? क्योंकि जो जेलों में लोग बंद हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, वो आप ही के वोटर हैं। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी का जो स्वरूप सामने आया है, लोगों में थोड़ा आक्रोश है उसको लेकर के। देखिए, यह तो शराबबंदी गांधी जी का सपना था, और हम लोग गांधी जी के, जेपी लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के हम लोग अनुयायी हैं। उन लोग के विचार पर हम लोग चलते हैं, उन्हीं लोग के मिशन को हम लोग पूरा कर रहे हैं, शराबबंदी। और कुछ लोग हैं जो गलत कर जाते होंगे, उन लोग को भी हम लोग समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। सिर्फ उन लोग को पकड़कर जेल भर देने से ही यह समाधान नहीं होगा। हम लोग समाज में एक चेतना जगा रहे हैं, और मुझे विश्वास है बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है, और जो भी छिटपुट है वह भी बंद हो जाएगा, उसमें कोई इकबट नहीं रहेगा। एनडीए के बहुत सारे नेता चुनाव के पहले से वो उनको लग रहा था कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही टिकट कटा, वही लोग आज एनडीए को बहुत कुछ कह रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं, वो एनडीए को हराने की बात कर रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा। ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, एनडीए में हमारे 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहा है, और हमारे पार्टी का जनता दल यूनाइटेड का मैं आपसे यह बता देना चाहता हूं, एक भी कार्यकर्ता बगावत करके किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम नहीं कर रहा है। इस पार्टी में इतना अनुशासित कार्यकर्ता है, और सभी बूथों पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपना नज़र गड़ाए हुए हैं। और जहां भी हमारे दल के उम्मीदवार हैं या हमारे सहयोगी दल के हैं, वहां पर काम करना शुरू कर दिए हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा, इस गठबंधन में किसी को कहीं गुंजाइश तक नहीं है। एनडीए का ही हिस्सा रहा लोजपा, उसका कहना है कि बीजेपी से बैर नहीं और जदयू तेरी खैर नहीं। ये क्या चले, ये कौन सा ये गठबंधन है? उनकी बातों को जनता देख रही है। कभी वह सत्ता का चाबी लेकर हवाई में घूम रहे थे, वह समझते थे कि मेरे बिना बिहार में किसी का सत्ता नहीं बनेगा, और उनकी चाबी रह गई और ताला बिहार की जनता ने तोड़कर
और सत्ता पर नीतीश कुमार जी को बैठाने का काम किया, उनकी कोई अपील बिहार में नहीं चलेगा। जनता उनकी बात को सुनने को काम नहीं करेगी। वे तो अभी आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी का हम लोग कद्र करते थे, संजोग वह नहीं रहे, हम लोग को दुख की बात है, नहीं तो यह भी स्थिति नहीं आता। अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल हमारा ये कि आपको नहीं लग रहा है कि लोजपा के माध्यम से पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? देखिए, वह सब बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई खेल नहीं होगा। खेल 10 तारीख का जो होगा, चुनाव परिणाम आएगा, सब लोग को यह खेल समाप्त हो जाएगा और बिहार में जो 13 करोड़ जनता का जो सेवा करने का अवसर बिहार की जनता देगी, आदरणीय नीतीश कुमार को देगी, यह सब लोग दिल दिमाग में अपना बैठा चुके हैं। मतलब ये मानते हैं कि कोई खेल चल रहा है? खेल तो राजनीति खेल है, राजनीति में तो हिस्सा है, खेल का हिस्सा है, लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल जनता करती है, मतदाता करती है। मतदाता का खेल खेला हुआ वही अंतिम निर्णय होता है और उसी को मानना पड़ता है। चलिए, आपने देखा कि अभी जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं इंद्रदेव सिंह पटेल, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि इस बार मुद्दा बनेगा विकास। हाँ, उन्होंने ये इतना ज़रूर स्वीकार किया कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसको दूर करने में वक्त लगेगा और उसका प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। हमने पूछा कि लोजपा के माध्यम से पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो कैसे किस तरह की राजनीति हो रही है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीतिक दल खेल जितना करना है कर लें। 10 तारीख को जो जनता खेलेगी, 7 तारीख को यहाँ पे वोट अंतिम दौर का वोट पड़ेगा और 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा और उस समय जब जनता का जो रिजल्ट आएगा वो सारे खेलों पे भारी होगा। अब देखना है कि वाकई नीतीश कुमार के विकास को जनता इस बार फिर उन्हें 15 साल फिर एक मौका देती है या जनता कुछ बदलना चाहती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।